मतलब आपके यहां आने से पहले भी आपको जानते थे, आपके जाने के बाद भी आपको जानेंगे। One incident I want to also uh, reflect upon and tell you about it. I remember going to in court 5, I think it was, that there was a person who was being prosecuted under the UAPA, and we wanted to move him from Karnataka to Kerala. And the verdict went against me. It's an issue of bail. So I just said out of hunch, I said, I expected your ladyship at least to have some empathy. And your ladyship said, you don't know me then. Well, we knew you before you came here. And we'll know you after you leave here. अब इस संवाद को अगर आप इस फ्रेम में देखेंगे कि कपिल सिब्बल ने जस्टिस बेला त्रिवेदी को सुना दिया, तो उससे कुछ हासिल होगा नहीं। ट्रोल की तरह सुना देने का सुख ही मिलेगा, लेकिन कपिल सिब्बल ने उस भाव से कहा ही नहीं और उनके मन में जो बात थी उसे कह भी दिया, जिसका जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बुरा भी नहीं माना। अदालतों के संवाद में यही सलीका बेस्ट भी है। कहते समय भी मान रखा जाए, सुनते समय भी मान रखा जाए और कहने से खुद को रोका भी ना जाए और कहने वाले का हौसला भी बढ़ा दिया जाए। इस खूबसूरती को अगर आपने नोट नहीं किया तो लोकतंत्र में संवाद के अलग अलग स्वरूपों को आत्मसात नहीं कर पाएंगे, वरना इस बात पर जस्टिस बेला त्रिवेदी मुस्कुराती नहीं। सिब्बल के बयान के आखिरी हिस्से का अनुवाद पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कहते हैं, मैं नहीं सोचता कि इस कोर्ट का कोई भी जज जन भावना के दबाव के आगे झुकता है, और अगर ऐसा करता है तो आप भी जानती हैं यह स्वीकार्य नहीं है। मैं मानता हूं कि कोई जज ऐसा नहीं करता, लेकिन आपने एक लकीर खींची है। मैं नहीं मानता कि मेरे साथी वकील सही हैं कि आप आगे बढ़कर राहत नहीं देती रहीं। आप राहत देती हैं, लेकिन आप न्याय के आधार पर राहत देती हैं। हमारे लिए यही बड़ी बात है। अब यह आपके ऊपर है कि इन पंक्तियों को कैसे समझते हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी की तारीफ भी खूब हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आपने कभी जन भावना के दबाव के आधार पर राहत देने का प्रयास नहीं किया, इसके लिए साहस की जरूरत होती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जस्टिस बेला त्रिवेदी के कोर्ट में हम कई केस हारे भी। देखना चाहिए कि उनके कोर्ट में मोदी सरकार किस तरह के